बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बुरे दिनों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। यूनुस को उसी के देश में अब तगड़े झटके लगना शुरू हो चुके हैं। भारत से पंगा लेकर यूनुस ने अपनी कब्र खुद खोदने का काम किया है, जिसका एहसास शायद उसे बहुत देर से हुआ। भारत के खिलाफ साजिश करने वाला यूनुस अब चारों तरफ से घिर चुका है और भारत ने उसे ऐसा घुटनों पर लाया कि लड़खड़ाते हुए भी यूनुस अब चल नहीं पा रहा। तभी तो अब अपने सिर पर मुसीबत पड़ते ही यूनुस भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है। भारत के विरोध में तेवर और आग दिखाने वाला यूनुस ने अपने सुर क्यों बदल लिए? आइए सबसे पहले उसका खुलासा आपके सामने करते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे यूनुस के बांग्लादेश में आखिरी दिनों की गिनती शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका ने नई दिल्ली के साथ तनाव कम करने की कोशिश का संकेत दिया है, खास तौर से आर्थिक फैसलों में राजनीति के बजाय राष्ट्रीय हित पर जोर देने की बात यूनुस के सलाहकार ने कही है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत के साथ संबंध सुधारने की गुहार लगाई। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने बड़ा बयान दिया है। अहमद ने कहा कि मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रशासन आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध विकसित करने पर फोकस कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार अहमद ने ये भी कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात का भारत के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने भारत से 50,000 मैट्रिक टन चावल आयात करने का फैसला किया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आवश्यक वस्तुओं के आयात में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान से भी अतिरिक्त 50,000 मैट्रिक टन चावल खरीदने की योजना बना रहा है। अहमद ने कहा कि अंतरिम सरकार किसी तीसरे पक्ष के उकसावे में आकर भारत के साथ संबंध खराब नहीं होने देगी और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए संतुलित रवैया अपनाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या यूनुस ने भारत के अधिकारियों से सीधी बातचीत की, तो अहमद ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे से जुड़े लोगों से जरूर संपर्क किया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार का बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद ढाका और नई दिल्ली के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों में राजदूतों को बार बार तलब किया जा रहा है और बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारेबाजी देखने को मिल रही है। वहीं बांग्लादेश के वित्त मंत्री का कहना है कि भारत के साथ ढाका रिश्ते खराब नहीं कर सकता, यानी आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि भारत से दुश्मनी मोड़ लेना कितना भारी बांग्लादेश को पड़ सकता है, इसका एहसास अब उसे हो चुका है। वित्त मंत्री के बयान में यूनुस का डर साफ झलक रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि यूनुस क्यों डर गया। पहला, भारत की कूटनीति। भारत विरोधी हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जो उबाल और उसमें जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत भारत के खिलाफ सेंटिमेंट्स को भड़काया गया, हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, हिंदू भारत विरोधी नारे लगाए गए, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसका जवाब भारत ने अपनी कूटनीति से दिया। दूसरा, हादी के भाई ने खुद खुलासा किया कि यूनुस ने हादी को मरवाया ताकि बांग्लादेश में होने वाले चुनाव टल जाए। ऐसे में यूनुस की प्लानिंग का भांडाफोड़ पूरी दुनिया के सामने हो गया कि बांग्लादेश में वो क्या ढोंग कर रहा है। तीसरा, बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों से पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लड़खड़ाते हुए नजर आ रही है। यूनुस कैबिनेट से इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। मोहम्मद यूनुस को ताजा झटका तब लगा जब गृह मामलों से जुड़े राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी खौदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेशी सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया कि राष्ट्रपति ने बुधवार को उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। माना जा रहा है कि यूनुस सरकार की राजनीतिक पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। मोहम्मद यूनुस का प्रशासन पहले ही 3 अधिकारियों का इस्तीफा देख चुका है। ये दबाव सिर्फ सलाहकारों तक ही सीमित नहीं रहा। कुल मिलाकर देखें तो यूनुस ने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है। हर तरफ से यूनुस घिर गया है। एक तरफ भारत, एक तरफ वो कट्टरपंथियों की फौज यूनुस के खिलाफ खड़ी हो चुकी है जिसे उसने संरक्षण दिया था। वही कट्टरपंथी अब यूनुस को खोखला करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं आशंका ये जताई जा रही है कि बांग्लादेश में भयंकर उत्पात हो सकता है।